वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें क्या कमी है। जो भी कमी है आप पब्लिकली कमेंट कर सकते हैं, या आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है, या आप हमसे समझ नहीं पा रहे हैं, आपको जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अच्छा बुरा जो भी है आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता हमारी पहचान है। अगर आप सफल नहीं हुए हमारा पहचान कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप इसको बना रखें। आपको जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा है तो अच्छा लिखिए या ना लिखिए, लेकिन मेरी कमी को जरूर लिखिएगा। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने मेरी कमी को एक बार लिख दिया वहाँ पर, अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। आप जो भी कमी वहाँ पर लिखेंगे हम उसके लिए उस पर काम करेंगे, ताकि हम आपको आगे बढ़ा सके, आपके साथ साथ हम भी चले, है ना। तो नमस्कार, मैं सेशन के यह 19वें लेक्चर में आपका स्वागत है। देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। एक हमारा ये शंकु है, ये हमारा क्या है, शंकु है। देख रहे हैं ये शंकु है, इसका त्रिज्या दे दिया गया, यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ, ये हमारा क्या हो जाता है, ये ऊंचाई दिया गया, यानी ऊंचाई जो दिया गया उसको लिखिए। ये हमारा ऊंचाई हुआ, ऊंचाई दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर, और हमसे त्रिज्या पूछा गया, ये त्रिज्या त्रिज्या दिया गया है कितना, त्रिज्या ये हुआ, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो हमारे पास बताइए पाई का मान तो है पता, आर का भी मान पता है, लेकिन एल का मान नहीं पता है। एल का मान निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल हो, ये होता है, ये वाला एल, इसको कहते हैं एल। एल निकालने के लिए क्या होता है, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देना है, सीधा। पहले यहाँ पर लिख लेते, खूब अच्छा। क्या करेंगे, दिया गया, जो दिया गया उसको लिखिए, यानी त्रिज्या दिया गया, शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई बताइए एच का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या निकालना होगा हमको, पहले एल का मान निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर, एच का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर फिर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 14 का स्क्वायर बताइए, 14 हाँ कितना होगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 14 गुने 14, चौका 16, 6 चौका 16, हासिल 1 4 1 8, 14 चौका 56, 14 का 14, यानी हो गया 196, 100 कितना हो गया 93, फिर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए करा, यदि x बराबर ये दिया गया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और y का मान दिया गया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा है, सीधा आपको करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी दोनों को सिद्ध करके आपको लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान दिया गया है यहाँ और y का मान यहाँ दिया गया है, तो x और y का मान इसमें रखेंगे और इसको इसमें रख के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब कर देंगे तो ऑटोमेटिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया है, क्या दिया गया है जी, एक है दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है जरा बताओ, x का मान दिया गया, x का मान क्या दिया गया था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया गया, y का मान दिया गया है गुरुजी, क्या दिया गया है, a cos थीटा प्लस सॉरी ऐसा गलती हम कर देते हैं, b माइनस b sin थीटा दिया गया, इसीलिए किसका मान निकाला है, पहले इसका मान निकाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, क्या करेंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। बताओ यहाँ पर x है, x का मान कितना है ये लिखा हुआ, यानी x है तो x के जगह पर ये रख दो, x के जगह पर x का मान x का मान कितना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, स्क्वायरो लगल है तो स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, फिर प्लस का साइन है प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब y का मान देखो ये लिखा है, y के जगह पर y का मान रख देंगे, y का मान कितना है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखो इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो क्या हुआ a प्लस b का
होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। ए स्क्वायर तो ए का मान कितना है, ये लिखा हुआ है, यानी ए का मान ये ना हुआ जी, ए स्क्वायर क्या होगा, यानी ए का मान कितना लिखा हुआ है, ए साइन थीटा। अगर ए साइन थीटा है, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसा, यानी ए पर भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी ए साइन थीटा का अगर स्क्वायर लिखना है तो हम ए का भी स्क्वायर लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, यानी ऐसा होगा स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर, उसके बाद ये हुआ ए स्क्वायर पूरा ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, बी का मान है बी कॉस थीटा। इसका स्क्वायर अगर करना है क्या करेंगे, बी का स्क्वायर, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या होता है 2ab, 2a का मान कितना है, तो ए साइन थीटा, ए का मान ए साइन थीटा, फिर प्लस बी का मान कितना है, तो बी कॉस थीटा, इंटू है इंटू बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब ये जो मान निकल के आया है, ये इसका वैल्यू निकल के आया। अब इसको देखो, इसमें देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर, ए का मान कितना, ए कॉस थीटा, इसका मतलब इसका निकालेंगे ए स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का मान कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया, ये बी स्क्वायर, बी का मान ये ना है बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस लग जाता है माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2 का 2a का मान कितना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इंटू बी का मान कितना है, बी साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ समझ में आया, यहाँ पर लग गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लग गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमको बताओ जी यहाँ पर क्या हुआ, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा वाला को पकड़ो, यहाँ भी देखो साइन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, ये दोनों को एक साथ कर लो, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लाएंगे इधर तो ये प्लस में है, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रुक जाओ, अभी रुक जाओ 2 मिनट रुको, ए स्क्वायर वाला टर्म को पकड़ो, तो ए स्क्वायर यहाँ है और कहाँ ए स्क्वायर है, एगो ए स्क्वायर ये कॉस के साथ, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब क्या करेंगे, बी का स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन है, एगो ये है एगो ये है, यहाँ हुआ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पर ये वाला लेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है जी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर अगर इसको जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, यहाँ भी अगर गुना करेंगे तो ए यहाँ भी करेंगे ऐसे, जब इसको गुना करेंगे तो देखो यहाँ लिखा है 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, है ना। तो जब गुना करेंगे सीधा लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2ab को एक साथ लिखेंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो वही बात हो जाएगा, है ना। बस फर्क इतना है कि यहाँ वो पहले ए साइन थीटा था, यहाँ पर ये कॉस थीटा है, लेकिन गुना करने में ऐसा, तो इस पे हमको ध्यान नहीं देना, हमको खाली ये ध्यान देना। देखो ये दोनों, इसको भी गुना करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, पहले ए बी को गुना कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद साइन और कॉस को गुना कर देंगे तो साइन कॉस वैसा ही रह जाएगा, प्लस माइनस में नहीं आए, इसलिए मतलब हमको गुना करना है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, गुना करेंगे तो भी इतना ही आ जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस में है ये वाला माइनस में आती है, दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया, बचा ये कौन, यही ना बचा, तो यही। अब इसको बचाना है तो बताओ, ये दोनों में देखो ए मिल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इधर क्या बच गया जी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये दोनों में कॉमन ले लिए, बी कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब हमको बताओ, हम बताए थे फॉर्मूला, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी ए स्क्वायर तो ये है ही, लेकिन इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1, कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ लिख लिए 1, फिर प्लस यहाँ है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर
स्क्वायर, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, एक ही होगा, प्लस का साइन है ना, इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ 1 से इसको गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस बी से गुना कर, बी को 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखो हमको बोला था ना इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर लिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधे हो गया। हम यहाँ पर लिख देंगे अच्छा से प्रूफ, है ना। देखो ये क्वेश्चन अगर बना लिए तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, नोट करो इसको फटाफट।